प्रशांत किशोर ने क्यों कहा योगी को ठोक देंगे? बिहार चुनाव में क्या गोल खिलाएगा पीके का हिंदू मुसलमान? दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बिहार चुनाव हो और उसमें जाति और धर्म की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपने को दूसरी पार्टियों से अलग बताने वाले प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज भी सत्ता के मोह में उसी धर्म जाल में फंस गई है, क्योंकि खुद प्रशांत किशोर हिंदू मुसलमान की बात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी को ठोक दिया जाएगा। वीडियो में धर्म जाल में फंसी प्रशांत किशोर की पूरी चुनावी स्ट्रेटेजी आपके सामने रखेंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बिहार में इस समय सियासी गर्मी का तापमान काफी ज्यादा है। एनडीए को उखाड़ फेंकने के लिए एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में नया विकल्प बनने के लिए बेचैन प्रशांत किशोर बिहार की हर विधानसभा में पुरजोर तरीके से अपनी दस्तक दे रहे हैं। इस बीच बिहार के मोतिहारी में प्रशांत किशोर ने जन सुराज बिहार बदलाव इजलास में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बातचीत में सीएम योगी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का साथ मिल जाए तो हम बिहार में नीतीश और बीजेपी को तो हरा कर ही रहेंगे, साथ ही 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी ठोक देंगे। पीके के इस बयान के बाद सभा में खूब तालियां बजी। मुसलमानों को अब मैं निमंत्रण देने आया हूं, मेरे भाई, अब जब ये हथियार बन गया, अब किनारे मत बैठिए, अब इसमें कंधा लगाइए। अब अगर आप कंधा लगाएंगे तो भाजपा को, नीतीश को बिहार में तो हम लोग हराएंगे ही, हराने के बाद 2 बरस में यहीं से यूपी में योगी को भी ठोका जाएगा कि दोस्तों, एक हफ्ते पहले भी पीके ने योगी आदित्यनाथ का भय दिखाकर मुसलमानों से वोट की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि 10 साल बाद जब योगी होंगे तब आपसे कोई पूछेगा कि योगी ठीक हैं या मोदी ठीक थे, तब आप कहेंगे कि मोदी तो योगी से बहुत अच्छे थे, योगी तो बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। पीके ने मुस्लिम समाज को बीजेपी और आरएसएस को लेकर चेताया भी। दोस्तों, बिहार में सत्ता पाने के लिए पीके उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां करती आ रही हैं। वो मुसलमानों को यह भी बता रहे हैं कि देश का 50% हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है, अगर इनमें से 20% भी हमारे साथ आ गए तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। पीके ने मुस्लिम समाज से यह भी अपील की है कि आप लोग पीछे मत रहिए। ये बात ना हो कि मुस्लिमों ने जन सुराज का साथ इसलिए दिया कि उन्हें 40 सीटें मिली, बल्कि बात इसलिए हो कि आपने बिहार को बदलने में सहयोग किया। दोस्तों, पीके चुनाव में पार्टियों के रणनीतिकार रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार में एनडीए से चुनाव जीतना है तो मुसलमानों को अपने पक्ष में करना होगा। इसके जरिए वो आरजेडी का एमवाई समीकरण तोड़कर सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। वास्तव में पीके भी अलग राजनीति करने के नाम पर वही सब कर रहे हैं जैसा कि अलग राजनीति करने के नाम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी को तो धर्म और जाति की राजनीति सीधे तौर पर करने में कुछ साल लगे, लेकिन पीके तो शुरुआत में ही वो राजनीति करने में लगे हैं जिसे दूसरी पार्टियों से कुछ भी अलग नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, धर्म हमेशा एक मुद्दा रहता है, कहीं साइलेंट रूप से तो कहीं खुलकर। जो लोग तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं वो भी वास्तव में किसी धर्म के लोगों के ध्रुवीकरण में जुटे होते हैं। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। दोस्तों, जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर का मुसलमानों की सभा में ये कहना कि अगले 2 साल में यूपी में भी योगी को ठोक देंगे और हिंदुओं की आधी आबादी बीजेपी के खिलाफ है, क्या ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करना नहीं है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।